आप देख रहे विंध्य लोकवाणी में आपके साथ अदिति शुक्ला। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल रीवा द्वारा मध्य प्रदेश शासन की पुनर्घनत्वीकरण योजना अंतर्गत वेंकट क्लब रीवा परिसर में प्रस्तावित नवीन भवन निर्माण कार्य की अनुमति का भूमि पूजन मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री लोकप्रिय रीवा विधायक राजेश शुक्ला ने किया। इस अवसर पर नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, कलेक्टर रीवा प्रतिभा पॉल, वेंकट क्लब के सचिव डॉक्टर आनंद सिंह, हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर परते आदित्य तिवारी, संजय सिंह, जनपद अध्यक्ष पति राजेश यादव, आकाश शुक्ला, अनुज प्रताप सिंह, वेंकट क्लब के सभी सदस्यगण सहित वरिष्ठ गणमान्य जन उपस्थित रहे। रीवा के द्वारा और उसी का भूमि पूजन कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ। मैं शुक्ला आकाश शुक्ला जी, संजय सिंह परिहार जो हमारे क्लब, आदरणीय कलेक्टर डॉक्टर आदित्य, अभिनंदन करें। के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, ये उससे कम महत्वपूर्ण दिन नहीं है जिस दिन उसकी स्थापना हुई, क्योंकि आज एक नया कलेवर लेने जा रहा है। या तो उस समय इतना बड़ा काम हुआ था या आज उतना बड़ा काम हो रहा है। जो कमी थी उसकी पूर्ति होने जा रही। मुझे याद है 2014 के लोकसभा चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी थी बनारस, मोदी जी के क्षेत्र में, और मैं वहाँ पर 10-12 दिन था। तो वहाँ पर मेरे एक पारिवारिक मित्र हैं भूपेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने कहा कि आज चलिए आपको डिनर कराने यहाँ के क्लब में ले चलते। तो मैंने सोचा ये किसी अच्छे होटल में ले जाने के बजाय क्लब में ले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमारा जो सोच थी क्लब की वो उस प्रकार से नहीं थी। तो जब मैं देखा तो मैंने देखा कि जैसे किसी बहुत चलते हुए होटल और रेस्टोरेंट का माहौल रहता है, वैसा माहौल वहाँ पे। ओपन गार्डन में भी टेबल्स लगी थी, लोग डिनर कर रहे थे, अंदर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी बना हुआ था। खेल की सुविधाओं के साथ साथ इस प्रकार की सुविधाएं भी क्लब का एक हिस्सा होती। भोपाल के अरेरा क्लब में जब हम लोग जाते हैं, कोई आता है तो लोग लंच कराने या डिनर कराने ले जाते हैं। उस प्रकार की स्थिति हमारे यहाँ नहीं थी और इसलिए ये कमी थी। अब रीवा महानगर बन रहा है। रीवा किसी भी मामले में किसी से पीछे रहने को तैयार नहीं। रीवा अब चल पड़ा है। रीवा में जो पोटेंशियल है वो दबा हुआ था, लेकिन जैसे ही रीवा को का पोटेंशियल उभर के सामने आएगा तो बड़े बड़े महानगर रीवा के सामने मुकाबला नहीं करता। मुझसे रीवा में एयरपोर्ट बन रहा है, मुझसे एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग जो एयर सर्विसेज के संचालन को देखते हैं, वो ये कह रहे थे कि आप देखना रीवा में जो एयरपोर्ट बन रहा है 5 साल बाद मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर के बाद सबसे बिजी एयरपोर्ट कोई होगा तो आपका रीवा होगा। क्योंकि उनको मालूम है हमारे पोटेंशियल एक तरह से सकंड था, दबा हुआ था। वो उड़ना चाहता था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर था। किसी भी क्षेत्र की तरक्की के लिए वहां मजबूत रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो इतना कमजोर था कि रीवा से यदि हमको हनुमाना जाना है तो 1 घंटे का सफर 4 घंटे में। 2 लेन की सड़क, वो भी गड्ढों से भरी हुई। जैसे पूरा जिला इन खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण घिसट रहा था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो गया तो अब दौड़ रहा है। लेकिन सिर्फ दौड़ने से काम नहीं चलेगा, रीवा उड़ने के लिए तैयार है। अब रीवा उड़ेगा और अपने मुकाम पर पहुंचेगा। और वो हमारा मुकाम क्या होगा कि मध्य प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान का सबसे विकसित विकास देखना हो, अमीरी देखना हो, समृद्धि देखना हो, सुनियोजित डेवलपमेंट देखना हो, कम समय में ग्रोथ रेट देखना हो, तो चलो मध्य प्रदेश के, जैसे लोग कहते ना कि एक लोकेशन में एशिया का सबसे बड़ा
सोलर प्लांट देखना हो तो रीवा चलो, यदि व्हाइट टाइगर सफारी देखना है तो रीवा चलो। तो कम समय में सबसे तेज गति से ग्रोथ करने वाले इलाके को देखना है तो चलो रीवा चलो। इस प्रकार की स्थिति आने वाले दिनों में हमारे रीवा की बनने वाली और के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये उससे कम महत्वपूर्ण दिन नहीं है जिस दिन इसकी स्थापना हुई, क्योंकि आज एक नया कलेवर लेने जा रहा है। या तो उस समय इतना बड़ा काम हुआ था या आज उतना बड़ा काम हो रहा है। जो कमी थी उसकी पूर्ति होने जा रही। मुझे याद है 2014 के लोकसभा चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी थी बनारस, मोदी जी के क्षेत्र में, और मैं वहाँ पर 10-12 दिन था। तो वहाँ पर मेरे एक पारिवारिक मित्र हैं भूपेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने कहा कि आप चलिए आपको डिनर कराने यहाँ के क्लब में ले चलते। तो मैंने सोचा ये किसी अच्छे होटल में ले जाने के बजाय क्लब में ले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमारा जो सोच थी क्लब की वो उस प्रकार से नहीं थी। तो जब मैं देखा तो मैंने देखा कि जैसे किसी बहुत चलते हुए होटल और रेस्टोरेंट का माहौल रहता है, वैसा माहौल वहाँ पे। ओपन गार्डन में भी टेबल्स लगी थी, लोग डिनर कर रहे थे, अंदर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी बना हुआ था। खेल की सुविधाओं के साथ साथ इस प्रकार की सुविधाएं भी क्लब का एक हिस्सा होती। भोपाल के अरेरा क्लब में जब हम लोग जाते हैं, कोई आता है तो लोग लंच कराने या डिनर कराने ले जाते हैं। उस प्रकार की स्थिति हमारे यहाँ नहीं थी और इसलिए ये कमी थी। अब रीवा महानगर बन रहा है। अब रीवा किसी भी मामले में किसी से पीछे रहने को तैयार नहीं। रीवा अब चल पड़ा है। रीवा में जो पोटेंशियल है वो दबा हुआ था, लेकिन जैसे ही रीवा को का पोटेंशियल उभर के सामने आएगा तो बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े महानगर रीवा के सामने मुकाबला नहीं करता। मुझसे रीवा में एयरपोर्ट बन रहा है, मुझसे एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग जो एयर सर्विसेज के संचालन को देखते हैं, वो ये कह रहे थे कि आप देखना रीवा में जो एयरपोर्ट बन रहा है 5 साल बाद मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर के बाद सबसे बिजी एयरपोर्ट कोई होगा तो आपका रीवा होगा। क्योंकि उनको मालूम है हमारे पोटेंशियल एक तरह से सकंद था, दबा हुआ था। वो उड़ना चाहता था लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर था। किसी भी क्षेत्र की तरक्की के लिए वहां मजबूत रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो इतना कमजोर था कि रीवा से यदि हमको हनुमाना जाना है तो 1 घंटे का सफर 4 घंटे में। 2 लेन की सड़क, वो भी गड्ढों से भरी हुई। जैसे पूरा जिला इन खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण घिसट रहा था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो गया तो अब दौड़ रहा है। लेकिन सिर्फ दौड़ने से काम नहीं चलेगा, रीवा उड़ने के लिए तैयार है। अब रीवा उड़ेगा और अपने मुकाम पर पहुंचेगा। और वो हमारा मुकाम क्या होगा कि मध्य प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान का सबसे विकसित विकास देखना हो, अमीरी देखना हो, समृद्धि देखना हो, सुनियोजित डेवलपमेंट देखना हो, कम समय में ग्रोथ रेट देखना हो, तो चलो मध्य प्रदेश के, जैसे लोग कहते हैं ना कि एक लोकेशन में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट देखना हो तो रीवा चलो। यदि व्हाइट टाइगर सफारी देखना है तो रीवा चलो। तो कम समय में सबसे तेज गति से ग्रोथ करने वाले इलाके को देखना है तो चलो रीवा चलो। इस प्रकार की स्थिति आने वाले दिनों में हमारे रीवा की बनने वाली। हमारा काम है मांगना, हम तो मांगते रहेंगे। डॉक्टर साहब, जो आप जिस नेतृत्व से आप मांग की बात कर रहे हैं, आप मांगते मांगते थक जाएंगे, वो देने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूं। आप मन बनकर आप मांगते मांगते थक जाएंगे, वो देने से मना नहीं करेंगे। अंत में आप ये कहेंगे कि बहुत मांग चुके आप कई और। आपने अपने बात शुरुआत की जब वेंकट क्लब की स्थापना हुई थी। बहुत छोटा शहर था, बहुत कम पॉपुलेशन थी, गांव जैसा ही था। आज शहर बहुत हुआ, जनप्रतिनिधि बहुत होते हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं, पर मुख्य सचिव महोदय के व्यक्तित्व की एक खूबी है।
पहले जनप्रतिनिधि होते तो भी होता था रोड बनवा दो, नाली बनवा दो, पानी का कनेक्शन आ जाए, ये हो जाए। पर आप विधायक बने, आप मंत्री बने, आप जिस जिस विभाग में मंत्री बने उस विभाग का पूरा लाभ रीवा जी देख लिया, आपने दिलवाया। आप ऊर्जा मंत्री बने तो रीवा ही नहीं पूरे प्रदेश को आपने 24 घंटे बिजली का वादा किया, जो आपने करके दिखाया। रीवा को इतना बड़ा गुड़ में सोलर प्लांट दिया। आप वन मंत्री बने तो इतना बड़ा आपको व्हाइट टाइगर सफारी ला करके दिया। यानी जिस जिस विभाग में आपने मंत्री पद को संभाला उस विभाग का पूरा अपने आप रीवा को लाभ मिला। उस समय के लिए आप जनसंपर्क मंत्री बने तो आपका माखनलाल विश्वविद्यालय आ गया। उसके अलावा भी आपने विकास के अलावा रोड, नाली, पुल, ये तो है ही, उसके साथ हर विषय पे आपने ध्यान दिया। आज देखा जाए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इतना करोड़ रुपए की लागत का बन रहा है, उसके लिए भी हम सब लोग आपके आभारी हैं। तो जनप्रतिनिधि होने का मेरा तो यही मानना है कि केवल रोड, नाली नहीं, हर चीज, हर जो आम जनता की समस्या है उस पर ध्यान देना चाहिए। जब से आप नेतृत्व में आए, रीवा में एक समय गुंडा राज्य होता था, सामाजिक तत्वों का बोलबाला था। आज रात को मैं खुद पीटीएस चौराहे में रहता हूँ, आज से 15-20 साल पहले रात को महिलाएं निकलती नहीं थी। आज हमारे घर के सामने से 1 बजे रात बच्चियां निकल रही हैं, बेधड़क घूम रही हैं, कोई खौफ नहीं कि कोई गुंडा करके बोल देगा। तो मेरा तो ये मानना है कि जनप्रतिनिधि वही है जो हर विषय पे, हर क्षेत्र पे ध्यान दे, और उसके लिए मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने को मानता हूँ कि हमें ऐसा नेतृत्व प्राप्त हुआ है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं जो आप हमारे रीवा के लिए इतना अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं, और उम्मीद है आगे भी रीवा को आप इसी तरह अपना सहयोग और आशीर्वाद देते रहेंगे। धन्यवाद। शुक्ला जी, आदरणीय वेंकटेश जी, डॉक्टर साहब और जो पूरी कार्यकारिणी बैठी हुई है, हाउसिंग बोर्ड के जो पूरी टीम यहाँ मौजूद है जो इस काम को आगे बढ़ाएगी, और इस पूरे क्लब के जो परिवार के सभी मेंबर्स हैं सामने की तरफ बैठे हुए हैं जो बड़े उत्साह से इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं, सभी को मेरा नमस्कार भी, और इस क्लब की ओर से मैं सभी का स्वागत भी करती हूँ। आज का जो आयोजन है, क्लब में अच्छी टीम होना, अच्छे लोगों का जुड़ना, क्लब बनाने के पीछे जब भी बने होंगे तो उद्देश्य यही रहा होगा कि न सिर्फ जो लोग ट्रांसफरेबल जॉब में रहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो क्लब में जब आते हैं, उनके साथ में शहर के बहुत सारे गणमान्य नागरिक जब क्लब्स के मेंबर बनते हैं। आप सभी लोगों में मैंने पूछा कि कितने मेंबर्स हैं, तो 387 हैं, और इस 387 में शहर के सभी भी प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, जिसमें सीए भी हैं, डॉक्टर्स हैं, व्यापारी हैं, और अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। तो क्लब्स जब डिजाइन किए गए थे तो इनका उद्देश्य भी यही था कि सभी लोगों का आपस में मिलना जुलना हो। और ये ऐसा समय होता है जब सुबह सब लोग आते हैं या शाम को आते हैं, खाली मन से आते हैं, दिमाग थोड़ा खाली होता है, रिलैक्स होते हैं, रूटीन के जो काम है वो उस समय मन में किसी के नहीं चल रहे होते हैं। तो न सिर्फ रूटीन बातें होती हैं बल्कि कई सारी ऐसी चर्चाएं भी क्लब्स में होती हैं जो शहर को दिशा देने का काम करती हैं। आप सब लोगों ने देखा भी होगा सर, ये जो रीयूनियन थे हम लोगों ने देखा इंदौर में कोविड के टाइम, जब इस तरीके की कोई आने वाले सभी वर्गों से आने वाले, तो बहुत सारी मनोरंजन गतिविधियां तो होती ही हैं, उनके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं शहर के लिए। और जैसा भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लगातार इस क्लब ने एस्टैब्लिशमेंट के बाद में अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाई हैं, अपनी सुविधाएं बढ़ाई हैं। जो सुविधाएं हमारी यहाँ स्थापित हुई हैं उनका उपयोग राज्य स्तरीय टूर्नामेंट्स के लिए हो रहा है। अभी चर्चा हो रही थी कि जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में डाइविंग की भी सुविधा है। बहुत सारे आयोजन पहले कभी हुए हैं, अभी ज़रूर उसकी स्थिति ठीक नहीं है। तो ये हम लोग प्रयास करेंगे कि जो पूल है वो भी इंटीग्रेटेड टाइप का हो जाए और उसका उपयोग न सिर्फ बाकी लोग कर सकें बल्कि क्लब के मेम्बरान भी उसका उपयोग कर सकें। उसमें जो भी मेंटेनेंस के काम है रूटीन के, वो हम लोग ईजिली कर सकते हैं। करने के बाद जो एक रेस्टोरेंट की सुविधा यहाँ आ रही है, कुछ रूम्स बन रहे हैं, तो आने जाने वाले लोगों के लिए कोई ऐसा बड़ा आयोजन यदि हम लोग कर रहे हैं, उनमें से कुछ रेफरी हैं या आयोजक हैं जिनको रुकवाना चाहते हैं, उसकी भी अच्छी सुविधा डेवलप हो जाएगी। तो सभी लोग प्रयास करके और आपस में बात करके, तो जितनी फीस मेंबरशिप बची होगी वो भी हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, ताकि ये जो छठ का काम बचा हुआ है वो सब कर लेंगे। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए क्लब, जैसा आप लोगों की मंशा है, जैसा आप लोगों का उत्साह है, उस उत्साह और मंशा के साथ में क्लब अच्छा और अच्छी अपनी सुविधाओं को बेहतर करता जाए, बेहतर सर्व करता जाए। जो हमारा मैनेजमेंट है, यहाँ का जो मैनेजर होंगे, सफाई की व्यवस्था होगी, रूटीन चीज़ें जो रहती हैं वो भली प्रकार से चलें, इसका हम सभी लोग मिलजुल कर प्रयास करेंगे। और
जो आज ये सुविधा मिल रही है उसकी मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को और आप सभी लोग जो इसके मेंबर हैं, हम सभी लोगों को शुभकामनाएं भी देते हैं और इस उम्मीद के साथ में कि हम लोग इस क्लब को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।